हमारे ऐसे कोई सुकृत नहीं हुए जिससे हमें मानव देह, श्री वृंदावन धाम का दर्शन, रज में बैठना, भगवद वार्ता कथन श्रवण करना और लक्ष्य बना लेना भगवत प्राप्ति। ये केवल अहेतुकी कृपा हुई है प्रभु की। कृपा पात्र ही प्रभु की बात और प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकता है, अन्यथा बहिर्मुख माया ऐसे आकर्षण करती है कि हमारा समय इसी आकर्षण में नष्ट हो जाता है। जैसे कोई मदिरा पिए हुए उन्मत्त हो, उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ। ऐसे ही ये माया काम की मदांधता, क्रोध की मदांधता, मोह की, मत्सर की, अभिमान की एक वृत्ति है, अनेकों वृत्तियां हैं जो हमें मतवाला उन्मादित करके ऐसे आचरण करवा देती है जिससे हम अशांत, क्लेशित, दुखी होकर के भटकते रहते हैं। देखो, विचार करके शुद्ध बात को समझो। किसी के भी पास हम जब जाते हैं, यदि वो भगवत मंदिर है, संत हैं, धाम हैं, तीर्थ हैं, और हृदय में हमारे ये भाव है कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, भगवान की हम पर कृपा हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम सतमार्ग पर चलें, तो निश्चित लाभ मिलता है, क्योंकि ये आपका बड़ा भारी सत्कर्म बन गया। कोई आपसे कहे कि हम आपके दुख को मिटा देंगे, वो तो एकमात्र भगवान समर्थ हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, या भक्तजन भगवान की प्रार्थना करके उनसे ऐसा निवेदन कर सकते हैं। अन्यथा सिद्धांत में, शास्त्रीय सिद्धांत में कहीं ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया कि कोई बड़े से बड़े देवता अपने बल से तुम्हें दुख रहित कर दे। बहुत विवेक से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे वर्तमान तात्कालिक दुख हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और कर्मों से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि और अभेद रूप भगवान हर महादेव, बस। अन्यथा आपके सुकृत कर्म का फल वो दे देंगे। दुष्कृत को भस्म कर सके, संचित कर्म को भस्म कर सके, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। बैठा लीजिए हृदय में, तर्क की आवश्यकता नहीं है। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र, स्वाध्याय, गुरु कृपा, इन सबसे मिलित भाव है। ये कोई त्रिभुवन में नहीं है। एकमात्र भगवान हरि हर के सिवा दूसरा कोई हमें कर्म बंधन रहित कर सके, ऐसा नहीं है।